नमस्कार साथियों। जब से मुस्लिम समुदाय के द्वारा इस देश के अंदर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई गई है, तब से इस देश में गाय पर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे मुस्लिम समुदाय ने ईद की नमाज के बाद सरकार से ये मांग उठाई कि जो हमारे देश में गाय है उसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ताकि गाय को कोई काटे ना, गाय को कोई मारे ना, गाय को कोई खाए ना, और ना ही गाय बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट हो। और साथियों, अपनी इस कोशिश को हर संभव तरीके से सफल बनाने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए। और ऐसे में एक वीडियो सामने निकल करके सामने आया है। एक दिनेश वोहरा, जो कि सोशल मीडिया एक्स यूजर हैं, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, नफरतें हार जाती हैं, मोहब्बत जीत जाती है। आज इस्लाम धर्म के पवित्र पर्व ईद के अवसर पर यह वीडियो देखकर वास्तव में हृदय गर्व से भर उठता है। जैसलमेर में आज ईद की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथियों, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो देखिए पहले आप। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए जैसलमेर के मुसलमानों की तरफ से अपील। जमीयत-उल-उलमा इनके बैनर तले गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ये जैसलमेर के मुसलमानों की डिमांड है। जमीयत-उल-उलमा इनके बैनर तले आइए साइन कीजिए। वालेकुम सलाम। आइए साइन कीजिए इसके ऊपर। मुसलमानों पे गाय के नाम पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ जमीयत-उल-उलमा हिंद के बैनर तले गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। साइन करो, जो भी आदमी आ रहे इस पे साइन करो। सरपंच साहब अंगूठो लगो। नहीं लिख दो, चीनी मांगो। आइए आइए साइन कीजिए इसके ऊपर। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, जमीयत-उल-उलमा हिंद के बैनर तले मुसलमानों के हो गया। साथियों, हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाने वाले शंकराचार्य, उनका एक बयान गाय को लेकर के सामने आया जो चर्चाओं में आ गया। उन्होंने अपने बयान में जो कहा उसे आप सांसद संजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया एक्स के जरिए पोस्ट किया है। उन्होंने कहा, 14 साल तक गाय मां रहेगी, उसके बाद सब्जी भाजी हो जाएगी। बीजेपी की कलई खुल चुकी है, भाजपाई पाखंडी हैं, अंधभक्तों अब तो जागो। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से शंकराचार्य का एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें गाय को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कहा वो देखिए। बंगाल के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 14 साल के बाद गाय नहीं काटी जाएगी, उसमें क्या कहना है? 14 वर्ष की गाय को लेकर। हाँ, मतलब वही हो गया ना कि 14 वर्ष तक वो मां रहेगी, उसके बाद सब्जी भाजी हो जाएगी। ये इनका हिंदुत्व है। इनके हिंदुत्व की कलई बंगाल के मुख्यमंत्री के वक्तव्य से खुल गई है। असम के मुख्यमंत्री ने भी ऐसा ही कहा था। जब उससे आप पत्रकारों ने पूछा कि गाय के मांस खाने वालों का वोट आपको चाहिए, तो बोला क्यों नहीं चाहिए, हम थोड़े मना करता हूँ। तो इनकी कलई खुल रही है परत दर परत। साथियों, देश भर में पेट्रोल डीजल की किल्लत है। इस समय हमारा देश पेट्रोल डीजल की कमी के संकट से घिरा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी खुद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आकर ये अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करिए, जितना संभव हो सके पब्लिक वाहन से ट्रैवल करिए, और अपने मंत्रियों को भी ये सलाह दे चुके हैं। और साथियों, देखने को मिला भी है कि कैसे बीजेपी के मंत्रियों ने पेट्रोल डीजल की बचत के लिए पब्लिक वाहन का इस्तेमाल किया, या फिर प्राइवेट जेट की बजाय अपना काफिला छोटा किया। 35 गाड़ियों की बजाय 2 गाड़ियों के लिए गए। लेकिन अब जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, उसको देखकर आपको लगेगा कि अब तक जो पेट्रोल डीजल की बचत के लिए भाजपा के मंत्रियों ने अपने काफिले को कम किया था, वो सिर्फ एक नौटंकी थी, एक ड्रामा था, एक दिखावा था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज देहरादून पहुंचे। तेल बचत की अपील, प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए काफिले में सिर्फ 35 गाड़ियां रखी गई। सोचियो साथियों,
ये नया तरीका है बचत का। आप ही बताइए, प्रधानमंत्री आम जनता से कह रहे हैं कि आप पेट्रोल डीजल की खपत कम करिए, गाड़ियां कम चलाइए, जितना ज्यादा संभव हो सके पब्लिक वाहन से ट्रैवल कीजिए, लेकिन उनके खुद के मंत्री लोग 35-35 गाड़ियों से किसी सभा को संबोधन करने के लिए, किसी मीटिंग के अटेंड करने के लिए, ऑफिस जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इन 35 गाड़ियों में पेट्रोल डीजल की खपत नहीं हो रही है? साथियों, कुछ यूजर्स का कहना है कि यह बीजेपी का दोगलापन है, ये सिर्फ जनता के लिए कैंसर बन चुके हैं। साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया गया सोशल मीडिया हैंडल से। आप ये 35-35 गाड़ियों का पहले काफिला देखिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का उत्तराखंड में स्वागत। साथियों, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का तथाकथित स्टेट, क्राइम फ्री स्टेट का एक वीडियो सामने आया है। ये आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, बल्कि योगी आदित्यनाथ जी के तथाकथित क्राइम फ्री स्टेट है धर्म और आस्था की नगरी मथुरा, जहां देश विदेश से श्रद्धालु 84 कोस परिक्रमा करने आते हैं। वहां खुलेआम कई राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। योगी जी कहते हैं अपराधी या तो जेल में है या यूपी छोड़कर भाग गए। मुख्यमंत्री जी किसी गलतफहमी में मत रहिए, अपराधी कहीं नहीं भाग गए हैं, बल्कि यहीं रहकर आपको कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। और सबूत है ये वीडियो, जहां दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। आरोपियों के अंदर न किसी प्रशासन का डर है, न किसी कानून का डर है, और ना ही मुख्यमंत्री जी के बयान का डर है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कुछ आरोपी हाथ में बंदूक और डंडे लेकर खड़े हैं। तकरीबन 8-10 लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों के हाथ में बंदूकें हैं और कुछ के हाथों में डंडे। लेकिन जिन लोगों ने हाथों में बंदूकें हैं वो ताबड़तोड़ फायरिंग किए जा रहे हैं, वो भी खुलेआम, ना किसी कानून का डर, ना प्रशासन का। उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। ये कैसा राम राज्य है, कैसा योगी राज है, जहां पर मुख्यमंत्री गुंडे माफियाओं को लेकर के बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं, वहीं पर ये आरोपी गुंडे माफिया लोगों को ठोक रहे हैं। पहले आप ये फायरिंग वाला वीडियो देखिए। साथियों, बीजेपी गवर्नमेंट में कानून व्यवस्था तो ध्वस्त हो ही चुकी है, साथ ही साथ
विकास के नाम पर भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। आप स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये गंगा एक्सप्रेसवे पर 36,000 करोड़ की लागत से बनाया गया ये वही गंगा एक्सप्रेसवे है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 28 अप्रैल को किया था। 1 महीने के अंदर ही 1 फीट गहरी दरार पड़ गई है। मोदी जी के मित्र अडानी ने इनको बनाया है। अब आप समझ सकते हैं इसको बनाने में कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा। ये जो महाशय हैं, इन्होंने मोदी के बनाए गए गंगा एक्सप्रेसवे की पोल खोल कर रख दी। आप ये वीडियो देखिए। क्या है, ये है आपका मेन कैरेज वे, ये पूरा ये बना है। फिर यहाँ पे इन्होंने ये सीमेंट का बना है, एग्रीगेट पूरा सीमेंट बना है पूरा। यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा सीमेंट बना है। इसको जूम कर लेना, ये क्या हालात है। यहाँ पे ना पूरा का पूरा आपका ये पैर जा रहा है। ये नीचे की बॉन्डिंग कुछ है नहीं, तो रोड ऑलरेडी स्लिप मारेगा पकड़ है ही नहीं है। पूरा का पूरा देख लीजिए, ये पूरा फट रहा है। इसका भी ना, इसका ये इसकी हाई क्वालिटी का काम है। काम कर रहा है। इधर चलेंगे आप, पूरा का पूरा ये मार रखा पूरा लास्ट में आके फिर इन लोगों ने क्या कर रखा है। साथियों, हमारे देश में भ्रष्टाचार, पेट्रोल डीजल की किल्लत, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन किसी पर भी सुनवाई होने को तैयार नहीं। एग्जाम हो, नीट का पेपर हो, एसएससी जीडी का पेपर हो, सारे लीक हो रहे हैं, लेकिन सरकार और उनके मंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। जनता परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, युवा रोजगार के लिए परेशान है, लेकिन सरकार में बैठे मंत्रियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इस सरकार को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।